जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हर चीज़ जो गुरु महाराज हमसे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं हुई दैट मीन्स गुरु महाराज नहीं चाहते। संगत जी, गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा था तो मंदिर आके हनुमान जी पे लड्डू चढ़ाना। अब संगत जी, मैं भूल गई थी कोई चीज़ ग्रॉसरी करते हुए, और मेरे को ये याद आया कि मुझे वो चीज़ लेनी है। जब मैं वो लेने गई तो ऊपर लड्डू पड़े थे और मैं वो ले आई। और मैं सोच रही थी कि मैं और गुरु महाराज का ये भी मैसेज था कि वहाँ तू मंदिर जब आती है तो तेरे को जल्दी में रहती है तो आके बैठ के हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाना। अब संगत जी, मैं सोच रही थी मैं शाम को अकेली अपनी डॉटर के साथ मंदिर हो आऊँगी, लेकिन गुरु महाराज का प्लान कुछ और था। संगत जी, जब मैं गई वहाँ पे मैं नहीं जा पाई। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ गई बाद में। और संगत जी, जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हम वहाँ बैठे और वहाँ हनुमान चालीसा चल रहा था। अब संगत जी, उसके बाद हनुमान जी की आरती और उसके बाद प्रसाद मिला। संगत जी, हर भगवान में गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज ने जिससे जो करवाना है वो करवा लेते हैं। गुरु महाराज कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन संगत जी कुछ भी हम नहीं कर रहे होते, सब कुछ गुरु महाराज कर रहे होते हैं। मैंने सोचा कि आज शायद गुरु महाराज ने नहीं लेके जाना होगा, लेकिन गुरु महाराज लेके गए। संगत जी, कई बार गुरु महाराज संगत को बोलते थे कि ये करो, मतलब कोई उपाय बता दिया, किसी पर्सनलाइज्ड होते थे वो। और संगत जी, आज भी वैसा ही होता है। मुझे कई बार ऐसे कोई एक मैसेज सामने आया और वो बार बार आता है और उसके बाद वो करवाते भी हैं, और जो नहीं करवाना वो नहीं होता हमारे लिए। और संगत जी, ये चीज़ गुरु महाराज ने बार बार बताई। गुरु महाराज जैसे बोलते थे, मैं सी मैं हाँ मैं रवांगा। गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी रहेंगे। और अब जब गुरुजी निराकार रूप में हैं, वो हमसे बात करते हैं, किसी न किसी रूप में बात करते हैं, और हमें समझ आता है वो हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, वो चीज़ें होनी शुरू होती हैं हमारे लिए। जब वो चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये गुरु महाराज ने बोला था और ये गुरु महाराज ने करवा दिया। और नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। ये मुझे बार बार
गुरु महाराज दिलवाते हैं यकीन कि कुछ भी हमारी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज़ गुरु महाराज करवाते हैं और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि गुरु महाराज के साथ कोई भी हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर गुरु महाराज। गुरु महाराज अगर आपसे बात करते हैं, किसी ना किसी रूप में बात करते हैं, चाहे वो सत्संग हो, मैसेजेस हो, उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग बात करने के। हर संगत से अलग अलग ढंग हैं। अगर वो आपसे बात करते हैं तो कभी किसी को बीच में मत लाना। कोई आपको बोले कि ये सही नहीं है या ऐसे गुरु महाराज नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज सबके लिए एक अलग ज़रिया बना देते हैं बात करने का। और गुरु महाराज से हमें जब हमारी बात होती है तो चीज़ें होनी शुरू होती हैं। ऐसा लगता है हमारे अराउंड वैसे वही हो रहा है जो गुरु महाराज हमसे बोल रहे हैं। दैट मीन्स उनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आज मंदिर लेके गए और कैसे गुरु महाराज ने जो चीज़ बोली वो करवा दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह प्यार भरा मैसेज, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती हैं। गुरुजी बोलते हैं तेरे बिगड़े कार बन जाएंगे बेटा, तेरी अरदास मुझ तक पहुंच गई है, जल्दी शुक्राना कर बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है, तू अपना ख्याल रखा कर बेटा। तू सबके बारे में सोचती है, मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। तू अपना ख्याल रख बेटा, अपना ध्यान रख। गुरुजी बोलते हैं एक मिनट आँख बंद करके मंत्र जाप कर। मैंने तेरे परिवार का पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। अब तेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आएंगी। तू बस मन से शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना बाबा जी। गुरुजी बोलते हैं बेटा अब तेरी मौज होने वाली है, तेरे घर में पैसों की बारिश होने वाली है बेटा। जा मौज ले, खुश हो जा, जल्दी शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तेरे घर इतने पैसे आएंगे कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि हुआ कैसा, पर ये तेरी किस्मत नहीं है, तेरे गुरु की कृपा है। तो बस कभी भी घमंड मत करना, दिल लाल शुक्राना कर। गुरुजी बोलते हैं इस पैसे से तेरा बहुत उद्धार होगा, तेरे पूरे परिवार का उद्धार होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं तेरी राह का अंधेरा ख़त्म हुआ, नई रोशनी तेरे इंतज़ार कर रही है, तेरी सपनों की उड़ान ऊंची होगी। अब बहुत तरक्की, कामयाबी, सफलता मिलेगी। दिल से शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं जिस खुशी का तुझे बरसों से इंतजार था वो तेरे घर में मैंने उतार दी है। धन, सुख, समृद्धि, सब, सेहत, पैसा सब तुझे मिलने वाला है। दिल से शुक्राना कर, इसे कबूल कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तू सोचती क्या है, तेरा ही काम करने लगा हूँ, ज़्यादा सोची न कर, बस शुक्राना कर दिया कर तो मुझे तेरी खबर हो जाती है। गुरुजी बोलते हैं कड़क आदेश है, जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, शुक्राना कर बेटा, बात मखौल में न उड़ाई। नहीं गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी मेरी चिंता है आपको जिसका मैं शुक्राना भी बहुत कम पड़ता है। आप एक पिता का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग मुझे हर पल देते रहें कि मैं भी एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाऊं पापा जी। मेरी सारे दुख दर्द दूर कर दे पापा जी। आप कल आए थे मुझे मॉर्निंग में,
मैंने हाथ में उठाया, नीचे से गुरुजी नीचे ज़मीन पे थे बटरफ्लाई। मैंने बोला गुरुजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उनको ऐसे हाथ उठा के हाथ में बटरफ्लाई को लेके आई, जैसे हाथ ऐसे करा ऊपर, तो बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरु। गुरु की पूरी बटरफ्लाई, गुरुजी ये पूरी बटरफ्लाई खुल गई। मुझे गुरुपा ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, अच्छे दर्शन दिए, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। गुरुजी ने बोला बेटा तू बुद्धू है, तू भूल के जाती है, कल मैं आया था, तूने मुझे अपने हाथ से उठाया, देख शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला तुझे मैंने ब्लेसिंग दे दी है, अब तेरा बहुत अच्छा काम बनने वाला है, जल्दी शुक्राना कर बेटा, शाम तक तुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं बार बार तेरा चेहरा मुझे दिख रहा है बेटा, जल्दी शुक्राना कर बेटा, तेरा आज जीवन बदलने वाला है, तुझे शाम तक अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तेरी चिंता फिक्र करने के लिए बैठा हूँ तो तू फिक्र चिंता क्यों करती है? मुझ पे छोड़ दे बेटा, मंत्र जाप बढ़ा दे बेटा, मंत्र जाप करती जा। और गुरुजी का एक सत्संग भी आया संगत जी कि तेरी बेटी पे लगातार तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। गुरुपा मेरी बेटी को सही में बुखार हो गया है, उसकी कष्ट दूर करें गुरुपा। मैंने सुना तो है सत्संग, अभी फिर सुनूंगी उस गुरुपा, आधा सुना था अभी पूरा सुनूंगी फिर से। मेरी बेटी का कष्ट काट दीजिए गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करिए, उसका बुखार दूर करिए, मुझे भी ठीक करिए, मेरा डॉगी भी स्वस्थ रहे गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे जहाँ गलती हो मुझे माफ़ करिए। मेरी बेटी और हम पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुपा। सारी देवी देवताओं से मैं अपनी गलती का माफ़ी मांगती हूँ। माँ जगदम्बे देवी माता, माँ कब मैं क्या माँ बगलामुखी माँ, जहाँ गलती हो मुझसे माफ़ चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, सुख शांति करें, अच्छी सुबह देने का शुक्राना, शुक्राना करने का शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा, हिम्मत देने का शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, उसका बुखार दूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुपा, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सुबह का आज बुधवार का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। जाने अनजाने मुझसे जहाँ गलती हो सत्संग शेयर करने में संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, सत्संग शेयर करने में जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लव यू पापा जी, लव यू पापा जी, गुड मॉर्निंग पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सुगंधा वाला शुक्राना सत्संग मैं 6 बजे 36 मिनट में शुरू कर रही हूँ, गुरु जी के सर्व के सामने बैठ के। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ दिन है। इस शुभ अवसर पर सब सारे संगत परिवार को मैं मेरा शुभ कामना जनाती हूँ। शुभ कामना सबके लिए है मेरे तरफ से, और गुरु जी को पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, गुरुपा हे दाता, हे प्रभु दया करो प्रभु, बस आप हमारे सबके साथ अंग संग में रहिए, आप हमें ब्लेस कीजिए। आप तो मन की बात बिना बता के जान जाते हो, फिर भी आप कहते हो जो भी प्रॉब्लम हो मेरे सामने आके गल कर, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी कृपा से नया दिन देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपका आभार। मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे सब
सारे जान पहचान जो भी हो, मेरे संबंधी सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सबके ऊपर आप कृपा कीजिए, सब दीर्घायु हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में यही मेरा प्रे है, मेरे परिवार की तरफ से। गुरु जी शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी ने आज संदेश दिया है, जे एक दिव्य शुभ संकेत दिया है कि गुरु जी ने बोला है, तेरे नाम की चर्चा होने वाली आज बुधवार, तेरे को बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी। और बस तू एक ही शर्त तो है, तू इसको अनदेखा मत कर और शुक्राना कर और ज़रूरतमंद संगत को ये पहुंचा दे, तेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने पहुंचा दिया, शुक्राना भी किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब तो हमारे लिए दिन भर काम करते रहता है, किसको क्या करना है अब वही करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप हमें जो बोलते हो, जो निर्देश देते हो, हम करते नहीं हैं ठीक से, हम मानते नहीं हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के निर्देश को मानना चाहिए। गुरु जी जो बोलते हैं करना चाहिए, उसमें हमारी भलाई है। गुरु जी हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु जी बस मेरे घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप जल्दी ठीक कर दीजिए। आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे सब हो। आपके ऊपर मैं भरोसा करती हूँ। आपके चरणों पे मैं सारे बात रख दिया। बस आप जो अच्छा है वही कीजिए। लेकिन समस्या थोड़ा गंभीर है, आपको तो पता ही है। बस मेरा विश्वास है आप सब कुछ ठीक कर दोगे। अब शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी यही तो है हमारा गुरु जी। गुरु जी के सब बोल के हम निश्चिंत हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गुरु जी हमें अभय देते हैं। गुरु जी कहते हैं डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कुछ कहने पे, कुछ मेरा कहने पे कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करना। आपने जो बुलवाया मैंने वही बोला, इसके लिए कोई भूल हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत वाली शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और डेट है 17 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वाली शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी कल मैं अपने काम से जा रही थी, तो संगत जी मुझे जब मैं अपने ड्यूटी पे जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक बाज की तरह आया और चील जाने बाज की तरह आया और मेरे बिल्कुल पास से निकल के चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु जी जो मेरा ये लेके गए, बाज जो चील है जो भी वो मेरा कष्ट लेके गए, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी कहते तेरे पे
संकट मंडरा रहा है, मावस आ रही है, तेरे बच्चों पे संकट मंडरा रहा है। कोई औरत है जो काला जादू कर रही है तुम्हारे पूरे परिवार पर। पति पत्नी के बीच में बनने नहीं देना चाहती, ना अपने और ये भी नहीं चाहती कि उसके बच्चे, हमारे बच्चे से हमें कोई सुख प्राप्त हो गए। तो गुरुपा आप ही देखो, मुझे नहीं पता, जो भी कोई औरत है मेरे परिवार की है, ए नाम से बता रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप ही देखे, जो भी मैं हमारे पे काला जादू करता उनके उल्टा वार उन्हीं पे ही करें गुरुपा। और मेरे पति अंकल के परिवार में से ही है कोई गुरुजी। ए नाम से तो मेरी एक चाची सास है गुरुपा, उसका नाम आयशा है। तो उसे आप ही देखें, और को तो मुझे नहीं पता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरुपा अगर कुछ भी हमारे पे काला जादू या उल्टा कुछ भी करती हूँ, हमारे बच्चों पे करती हूँ, तो परिवार पे, मेरी सास पे, किसी पे भी कुछ करती हूँ, तो गुरुपा उससे आप देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे रात को भी सत्संग सुनाया, बहुत अच्छे सत्संग सुनाए, उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंत बारी शुक्राना। और संगत जी, आज मैंने सवेरे मेरे को आराम है, गुरु जी का जल प्रसाद मैं पी रही हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, तो मेरे गुरु जी संसद सुना सुना के कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। और जय गुरु शुक्राना। और मेरा और एक और ये है कि आज सवेरे आज सुबह के टाइम में अपना नहा धो के मंदिर गई, पूजा पाठ किया, सवेरे उठी। पूजा पाठ करने जब मैं मंदिर जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में मेरे पास से, मेरे आगे एक के बाद एक कबूतर आके बैठे, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और मंदिर में भी मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी, तो मैंने फूल अच्छे से अर्पित किए। गुरु जी का त्रयोदशी है, तो मैंने फूल सजाए। तो मैंने जब पूजा अर्चना कर ली, तो पंडित जी कह रहे क्या पूजा हो गई, भोले बाबा मान गए। तो मैंने कहा गुरु जी के रूप में, वो पंडित जी के रूप में गुरु जी ही होंगे। पंडित जी के रूप में गुरु जी मुझे मुझसे पूछ रहे थे कि भोले बाबा मान गए। मैंने कहा हाँ जी, गुरु जी क्यों नहीं मानेंगे, मेरे गुरुपा हैं, भोले बाबा हैं, उनको तो मैं छोटे से मैं ही उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैंने हनुमान बाबा सभी देवी देवताओं के जो भी उपस्थित हैं, सबको मैंने उनमें जल अर्पित किया, उनकी पूजा अर्चना की, सबको फूल चढ़ाए, उसके लिए जो सेवा दी मुझे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो प्रसाद मेरे से बना, वो मैंने निजी महाराज को भी अर्पित किया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंत वारी शुक्राना अपने। और फिर संगत जी, फिर मैंने वहाँ पे पंडित जी ने मुझे एक कथा भी सुनाई, भोले बाबा के उसमें था, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के रूप में वो पंडित जी मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कथा सुनाई। उन्होंने उनका सत जोगिया जो कलर होता है, संगत जी वो पहन रखा था, तो उन्होंने मुझे कथा सुनाई, और मैं कथा वहाँ पे सुन के आई, इसलिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम गुरु जी का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जम्मू से, मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना संध्या वेले का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है, जो कि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद से वो अपने देवतों पर गई, जो कि शायद बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग होने के नाते वो नहीं जा पाती। मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने ये अरदास की थी कि मम्मी ने जाना है, और शायद अब पीछे परिवार में कोई भी नहीं है जो मम्मी को वहाँ तक लेके जाए, क्योंकि संगत जी मेरे 3 भाई थे,
जो कि पूरे हो गए हैं। भाभी भी पूरी हो गई हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरी मम्मी हैं और बच्चे हैं। गुरुजी, मेरी मम्मी को ले जाने वाले कोई भी नहीं थे, पर किसी फंक्शन पर जाना था और मैं नहीं जा पाई और उनको किसी जो रिश्तेदार और जा रहे थे उनके साथ भेजना था। पर वो बुज़ुर्ग होने के नाते उनको उनको सब कह रहे थे कि आप मत जाओ, आप नहीं जा सकते। पर उनके पास एक वो था कि मुझे अपने देवतों पर जाना है। पर मुझे भी ये था कि मेरी मम्मी एक बार अपने देवतों के दर्शन कर आए। संगत जी, मम्मी कलानौर साइड गुरदासपुर से आगे वहाँ पर उनके देवते हैं, जो कि 17 साल के बाद अब गई हैं। तो गुरुजी, पूरी ज़िंदगी में कोई टाइम ऐसा अच्छा था ही नहीं जो कि वो वहाँ पर जा पाती। आज तक दुख परेशानियों से ही घिरी रही। हमारा घर जो कि दिल्ली में है, वो 3 साइड ओपन है, नीचे दुकानें हैं। पिताजी थे गुरुजी, संगत जी, वो भी इतने बीमार रहते थे कि वो 60 साल की भी उम्र नहीं पूरी कर सके। वो समझ ही नहीं आता था कि उनको है क्या, वो बीमार ही रहते थे। तो गुरुजी, पिताजी के जाने के बाद सब जैसे ख़त्म ही होता चला गया। नीचे हम लोग नीचे रहते थे, फिर हमने दुकानें बनाई, फिर हम ऊपर रहने लगे। नीचे गुजर बसर के लिए दुकानें बनाई, जो कि उन दुकानदारों ने ही कब्ज़े कर लिए। गुरुजी, गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं था। पिताजी की गुजर जाने के बाद फिर भाई की शादी हुई। भाई की शादी के अभी पिताजी के जाने के बाद भाई की शादी हुई। अभी उनको कुछ टाइम हुआ था कि भाभी गुजर गई। भाई की शादी हुई, भाभी गुजर गई, उनके बच्चे रह गए। अभी कुछ टाइम, यानी कि हर 4 साल में सब कुछ ख़त्म होता ही चला गया। संकट जी, आप यकीन मानो, अब वो वहाँ उनके घर में कसूर था या वो जो नीचे दुकानदार थे उनका कुछ किया गिराया था, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और उस घर के सब जने तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मैं और मेरी मम्मी हैं। अभी भाई को 2 साल हुए हैं, तो अब क्या होना है क्या नहीं मुझे नहीं पता। पर पहले हमारे पास गुरुजी नहीं थे जो कि हमारा मार्गदर्शन करते, हमारी बाजू पकड़ते, बाँह पकड़ते, हमें राह दिखाते। पर अब गुरु कृपा हम पर है और हमें उन्हीं पर ही विश्वास है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इतनी कृपा है गुरुजी की। और मेरी मम्मी भी अब गुरुजी के ही भरोसे हैं। वो वहाँ पर अपने देवतों पर गई और उन्होंने अच्छे से दर्शन किए। संगत जी, इतने अच्छे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि ये जा तो रही हैं, पर गुरुजी आपने साथ लेके जाना है इनको। और मुझे बीच बीच में डर भी लग रहा था क्योंकि वो अकेली हैं। संगत जी, आप यकीन मानो कि उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन भी किए। अपना जो जैसे उनकी इच्छा थी कि मैं उनको कपड़े पहनाऊँ, उनको नहलाऊँ, जो भी उनके दिल में था उन्होंने बहुत अच्छे किया। परेशानी बहुत आई क्योंकि जैसे ही ट्रेन में गए तो मम्मी सीढ़ियों से ऐसे गिर गई और उनके घुटनों पे बहुत चोट आई। संगत जी, पर गुरुजी ने वहाँ पर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनको तकलीफ़ रही, पर जो साथ में गए थे उन्होंने उनके जो मलहम वगैरह जो लगाई ट्यूब, उनको थोड़ी देर बाद आराम पड़ गया तो वो ठीक रहे। उसके बाद वहाँ पर भी अपना उन्होंने जो करना था वो कर के अपने देवतों का जो भी वस्त्र वगैरह नहलाना, जो भी प्रसाद था वो अच्छा किया। उनके बाद संगत जी, उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया। बुखार में भी बहुत ज़्यादा परेशानी, जो साथ में थे वो भी डर रहे थे कि इनको कुछ हो ना जाए यहाँ पर। और इधर गुरुजी से भी मेरी यही थी कि वो ठीक ठाक गई हैं, तो गुरुजी आप साथ में ठीक ठाक मम्मी को ले आना।
ध्यान मेरा सिर्फ वहीं पे था और गुरुजी पर, उनके स्वरूप के सामने ही मैं यही कहती रही कि गुरुजी आप अपने बेटी को अच्छे से लेके जाना और अच्छे से ही वापस लाना। अब मम्मी कल से घर आ गई हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने उनके दर्शन कराए, अच्छे से दर्शन करवाए मम्मी को और साथ में आप लेके आए। आपका धन्यवाद है, लख लख कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप मम्मी को ठीक ठाक लेके आ गए। गुरुजी उधर से घर में बहुत ज़्यादा एक के बाद करते करते सब ख़त्म हो गए और जो नीचे किराएदार थे उन्होंने भी कब्ज़ा कर रखा था। पर गुरुजी के आशीर्वाद से चलो 2 दुकानें हमारी जो खाली हुई केस लड़ने के बाद, वो भी कोई गुरुजी का ही भेजा कोई दूत था जिसने हम मिलकर मम्मी की सहायता की और हमारी वो दुकानें खाली कराने में सहायता की। पर संगत जी, जब तक वो दुकानें उनके पास थी वो लोग नहीं, अब बड़े वो थे, उन्होंने किराया भी बंद कर दिया था मम्मी का। जब खाली की तब भी उन लोगों ने इतनी गालियाँ और इतनी बददुआएं दी, पर पूछो कुछ नहीं। दिल्ली शहर में रहने के बाद भी 1000 रुपया किराया, 3 साइड ओपन। यहाँ तक कि उनकी इतनी प्रॉपर्टी है जो किराएदार हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। अगर आप संगत जी यकीन मानो, अगर उछल के अगर ऐसे लटकेंगे ना तो आप उनके घर में चल जाओगे मम्मी के, कि भाई टीनें डली हुई हैं और सड़क से इतना नीचे हो गया है। और जो दुकानदार हैं उनकी कोठियाँ इतने आलीशान घर हैं कि संगत जी क्या बताऊँ मैं आपको। अभी भी मम्मी केस लड़ रही हैं। संगत जी बस ये शुक्राना था कि मम्मी ने बहुत ज़्यादा दुख परेशानियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा। सब कुछ ख़त्म भी हो गया। अब एक घर छोटा सा है वो भी टीनों वाला, और उसमें जो नीचे दुकानें हैं वो किराएदार अभी 2 है, बाकी खाली हो गई हैं। संगत जी 2 दुकानें हैं जो कि वो केस डला हुआ है उनके ऊपर, पर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। पर अब मुझे इतना विश्वास है कि सब कुछ होने के बाद भी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी। और मैं यहाँ जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु वहाँ पर हैं। अब मेरे गुरु वहाँ पे विराजमान हैं, वो मम्मी का बिल्कुल भी कुछ बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और उनकी ही बदौलत मेरी मम्मी में थोड़ी सहन शक्ति बढ़ गई है और थोड़ी राहत उनको हो गई है, क्योंकि वो भी जब ज़्यादा परेशान होती हैं या पीछे नज़र डालती हैं कि होने के बावजूद भी आज कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत रोती हैं। पर पहले उनके पास गुरुजी नहीं थे, अब संगत जी उनके पास गुरुजी हैं। तो वो थोड़ा होता है कि शायद दिल का जो भी उनके भाव होते हैं वो गुरुजी के सामने रखती हैं और थोड़ा उनको राहत होती है कि मेरी कोई सुन रहा है। तो इसी में शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरा ये सत्संग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी का साथ दिया और उस गरीब की बाँह पकड़ी और उनको रास्ते पे लाए हैं। गुरुजी उनके घर परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाई रखना, और जो भी वो वहाँ पे जो कोई क्रिया करने वाले हैं या उनके घर में क्या है क्या नहीं, गुरुजी मुझे नहीं पता, ये आप जानो, आप ही संभालो उन्हें, क्या करना है कैसे करना है। गुरुजी हम तो अनाथ हैं और आपने जो हम माँ बेटी के सिर पे जो हाथ रखा है, अभी आपके सिवा है भी कोई नहीं है। बस आपके श्री चरणों में यही अरदास है कि उस गरीब की बाजू पकड़े रखना और अंग संग ही रहना उनके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अभी रात्रि के 9:45 हो रहा। गुरुपा का लख लख शुक्राना।
तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की सारी बातें लगभग रिलेट करते हैं, हम बेशक ध्यान न दें, हम अपनी उलझनों में उलझे रह जाते हैं कि पूरा दिन काम है, ये है वो है। सत्संग तो संगत जी मैं बहुत सारी इधर सुन रही हूँ। गुरुपा ने मुझे बीमारी से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाया कि तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है, तो किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। फिर हाँ संगत जी लीवर से रिलेटेड, फिर बहुत सारे सत्संग गुरुपा, हाँ आँखों से रिलेटेड तो बहुत सत्संग सुना है कि आँखें तेरी रोशनी धीरे धीरे कम होते जा रही है, उसके लिए मैं सब सत्संग संगत जी सुनते जा रहे, वाकई में मेरी आंखें धुंधला दिखाई देने लगा है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा ही। गुरुदेव कह रहे हैं कि हल्के में मत ले, ये तुझे बहुत परेशानी दे सकती है। मैंने सत्संग सुना संगत जी, गुरुपा ऐसा करके मेरे कितने सारे कष्ट काट रहा है। और आज तो गुरुपा ने सत्संग जो सुनवाया वो मुझे बिल्कुल ही रिलेट कर रहा है कि तेरे शरीर की हड्डियां गल रही है और तुझे हाँ इस सत्संग को सुन, तो लापरवाही मत कर। तो मैंने उस सत्संग को सुना संगत जी। फिर मुझे उस सत्संग में आंटी जी ने ये बताया कि उनके पाँव की हड्डियां, घुटने की हड्डियां गल रही थी, जो गुरुपा बता रहे थे। वाकई में मुझे 3-4 दिन से घुटना में थोड़ा सा तकलीफ, जब बैठती हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ पता चल रहा है, पर मैं सोच रही थी ऐसे ही हो रहा है, ये ठीक हो जाएगी। तो गुरुपा ने जब सत्संग सुनाया तो उन्होंने ये भी कहा कि मॉर्निंग में दालचीनी, लौंग, इलायची और अदरक और तुलसी के पत्ते 11 दिन या 7 दिन तक पीने के लिए संगत। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, सारी बात आप पहले जान जाते हैं कि क्या हमारे शरीर में बॉडी में होने वाला है। संगत जी गुरुपा ने मुझे हाँ गले में खराश और इस तरह के सत्संग जो सुनवाए थे, ऐसा है कि रोज शाम रात होते ही मुझे बहुत तेज की जलन होने लगती है गले में, और रात में खांसी भी बहुत होती है। मैं उस किसी तरह करके सो जाती हूँ गुरुपा का नाम लेके। कल रात तो ऐसा हुआ, 3:30 बजे गुरुपा ने मुझे जगाया, लेकिन मैं उठी और उठ के फिर मैं सोची कि नहीं उठती हूँ। फिर मैं 4 बजे उठी और मैं बाथरूम से आई संगत जी, पैर हाथ भी किया धोना, मैं तो बस ऐसे ही फ्रेश होके थोड़ा सा आई। उसके बाद मुझे इतनी खांसी हुई, मैंने विक्स लगाया, सब कुछ किया, पर कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मुझे हार के मुझे लगा गुरुपा का कोई सत्संग ही सुन लेती हूँ, जिसमें मैंने एक सत्संग सुना जो इससे रिलेटेड भी नहीं था, फिर भी कुछ अलग थी, मुझे याद नहीं समझ, लेकिन वो सत्संग मैंने 2 बार सुने। हाँ, तो सत्संग सुनते ही मेरी खांसी बिल्कुल बंद हो गई और मैं चैन से सो पाई। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल की बात बताओ संगत जी कि कल ना मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित करने गई। मैंने ये मन में सोचा, कोहरा बहुत था, कि सूर्य भगवान को जल दे रहे, सूर्य भगवान तो दिख नहीं रहे हैं और गुरुजी भी दर्शन नहीं देंगे, तितली रूप में इतना कोहरा है तो कहाँ से तितली दिखेगी। गुरुपा कहते हैं मैं किसी भी रूप में हूँ, मुझे पहचान लिया कर। तो इतना मैं सोचती कि उससे पहले मैं सूर्य भगवान को जला ठीक मतलब छत पे जाती हूँ संगत जी। छत की जो घेरा हुआ है ना छत हमारा, उस पे एक चिड़िया बैठ के बिल्कुल मेरी तरफ देखते हुए, बिल्कुल जैसे लगता है कि मुझसे बातें कर रही, ची 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 बिल्कुल अनलिमिटेड करती ही रही। जितना देर मैं सूर्य भगवान को जल डाली वो करती ही रही। मैं समझ गई ये गुरुदेवी है। तो गुरु को आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात में, हर जगह ये एहसास दिलाते कि मैं तेरे अंग संग हूँ।
एक दिन मैं अपने कमरे में थी, शायद किसी तरह की बातें कर रही थी गुरुजी से ही रिलेटेड। तो मेरी खिड़की में बस वो चिड़िया कबूतर दिखे, चिड़िया थे, मतलब बड़े से ही पक्षी थे, वो आके बिल्कुल बैठ गया। मैं वही सोची कि देखो गुरुपा हमेशा हर बार ये बताते कि मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुपा आपका रख दक शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज इतना कोहरा था संग जी, फिर उसके बाद जब धूप निकली मैं छत पे गई। मैंने सोचा आज गुरुजी दर्शन नहीं देंगे तितली रूप में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में कहाँ दिखेंगे। लेकिन गुरुपा ने एक तितली के रूप में दर्शन भी दे दिया, तो इसके लिए अलग अलग शुक्राना गुरु, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सगे जी मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे कितने सारे कष्ट काट रहा है। बहुत सारी बीमारियां मुझे लगता है कि मुझे होने वाली थी, और सब कैंसर से रिलेटेड सत्संग गुरुपा ने मुझे कितने सुनवाए, फिर माइग्रेन से रिलेटेड, थायराइड, सबका सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुपा ने मेरे कितने सारे कष्ट काटे संगत जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तो तेरा कल्याण भी कर दिया, तुझे पता भी नहीं चला। तेरे बच्चों का, तेरे, हाँ, तेरे घर में तेरे हस्बैंड की भी सारी बीमारी मैंने खत्म कर दी है, और तेरे बच्चों को भी मैंने स्वस्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य दिया, हर तरह से, मतलब सब कुछ अच्छा कर दिया है, तुझे पता चलेगा कुछ समय बाद। तो कृपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सखी जी, हाँ, गुरुपा ने ये भी कहा कि तेरे कल्याण के लिए वो कितने दिन हो गए और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम संगत जी, वाकई में मेरे घर में तो बहुत शांति हुई है। गुरुपा के आने के बाद मेरे घर का माहौल इतना बदला, उसका कोई हिसाब नहीं। सबके मन धीरे धीरे शांत होते चले गए, जो सब बहुत छोटी छोटी बात में झगड़ते थे, इतना चिड़चिड़ाते थे, बिल्कुल वो सब कुछ बदलाव आया। इसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल जी को तो बहुत बदल दिया, बहुत, उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया कि अब वो थोड़ा सोच समझते। गुरुपा ने हर बार सत्संग सुनवाया है कि तेरे अंकल की ब्लैक मैजिक को, हाँ, और वसीकरण को मैं खत्म कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि काली चालीसा का पाठ किया कर। तो संगत जी, मैंने काली चालीसा का पाठ 40 दिन तक करने का था, मुझे नहीं पता कितने दिन हुए, लेकिन 40 से ऊपर ही हो गए होंगे संगत जी। मैं करते ही रह गई, और मैं अभी भी करती हूँ। मैं नहीं जानती कि कोई भी चीज़ कितने दिन तक करना है या नहीं करना, मुझे जब तक हो सकता है मैं करती हूँ। जब छूट जाती है तो छूट जाती है। वैसे गुरुपा ने मुझे बहुत बार काशी पुराण पढ़ा कर, फिर उनकी जो बुक्स वगैरह है, सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं आ रही, हाँ, ऑटोबायोग्राफी विथ योगी, वो पढ़ा कर, ये सारे बुक पढ़ने के लिए गुरुपा कहते हैं, और मैं इसे पढ़ ही नहीं पाती हूँ। अब कहते हैं कि इस पढ़ने के बाद ही तेरा कल्याण होगा, और मैं इसे पढ़ती ही नहीं संगत जी। बहुत पहले भी ये मैसेज आए थे और मैंने इसे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना हर बातों को। और ये मुझे दालचीनी, लौंग, इलायची और तुलसी का, अदरक का जो काढ़ा बना के पीने के लिए संगत जी मुझे इतने बार सुनवाए गए हैं, और मैंने ये नहीं किया। मुझे पूरा लगता है कि मुझे इसके करने से गुरुपा बारंबार कहते हैं कि तेरी सारे नसें खुल जाएगी, तो ये पी खाली पेट सुबह उठ के, और इसका काढ़ा बना के सबसे पहले ये पी, तेरे सारे शरीर के नसें खुल जाएंगी। और मैं इसे पीती ही नहीं हूँ। तो गुरुपा इसको, इन सारे विधि को करवाने का काम भी आप ही का है। अगर आप चाहेंगे तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि एक सिमरन तक भी हम अगर गुरु की इच्छा ना हो तो हम नहीं कर पाते संगत जी। मैंने बहुत कोशिश भी करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूँ। मैं 10 बार मंत्र जाप बोलती हूँ, 11वां बार भूल जाती हूँ कि अब बोलना नहीं है, याद ही नहीं रहता। फिर कुछ दिन बाद फिर याद आता, तो फिर 2-4 बार बोलती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो इसका मतलब जब तक कृपा नहीं करवाएंगे तो सिमरन भी हम नहीं कर सकते हैं।
उनकी इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, मैं कल कह ही रही हूँ कि मैंने सोची भी कि मैं उठ जाती हूँ और उठ के मैं मंत्र जाप करूँगी बैठ के, सो मुझसे नहीं हुआ क्योंकि इतनी खांसी मुझे हो रही थी। उसके बाद मैं जाके जब मॉर्निंग में सोई हूँ तो पता नहीं मैं कितने बुरे बुरे सपने क्या देख रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, पर इतना याद है कि अच्छे सपने तो नहीं थे, बुरे सपने ही आ रहे थे, और क्या आ रहे थे मुझे नहीं पता, कौन से कष्ट गुरुपा ने काटे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुना है कि तेरे बच्चे को मुंडे को खतरा है, 5 मिनट सत्संग सुन। तो उसमें हाँ, मोबाइल के मोबाइल के चार्जर से खतरा है करंट लगने का। मैंने वो सत्संग भी सुना, आंटी जी के लैपटॉप में करंट आ रहा था और उनके बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था। जब वो बच्चे का शरीर छू रही थी तो उसको उनको करंट महसूस हो रहा था। संगत जी, ये सत्संग मैंने अभी सुना, तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो गुरुपा ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग मुझे अभी भी सुनाए जा रहे हैं कि फिर से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता संगत जी कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, देखने वाले परमात्मा बैठे, उन पे ध्यान हम लगा ही नहीं पा। मुझे लगता है कि मैं इन सब लोगों को क्या ध्यान दूँ, उससे अच्छा मैं अपने गुरु पे ध्यान देती हूँ कि गुरुपा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे और जो भी करना है उन्हीं को करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा, मेरी आपसे ये विनती है कि मुझसे हमेशा शुक्राना करवा लिया करे और अपने भक्ति की दात बख्शे गुरुपा। अमृत वेला भी मुझसे करवाए गुरुपा, मैं क्योंकि मैं कर नहीं पाती, मैं उठ कर भी संगत जी मैं नहीं कर पाती, तो कभी इतनी खांसी होती है, कभी कुछ होता है, मैं कर ही नहीं पाती, कभी तो उठने की इच्छा ही नहीं होती है, नींद खुल के भी लगता है बिस्तर पे ही रहूं और मैं नहीं कर पाती। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, और कृपया शुक्राना मुझसे करवाए जरूर, क्योंकि मैं इधर एक दिन छोड़ के एक दिन शुक्राना करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, कभी हाँ करती हूँ, ऐसे ही चल रहा है संगत जी। तो ये गुरुदेव भी जाने, लेकिन उनकी बहुत मेहर है, हर चीज़ में मैं देखती हूँ कि कुछ भी चाहो अगर उसमें एक बार गुरुदेव का नाम ले लो वो पूरी होती है। गुरुपा हर पल सुनते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं एक और बात बताने वाली थी कि 2-4 दिन पहले ना हमारे यहाँ कोई बाहर में 2 बच्चे आए थे मांगने वाले। एक तो वाइट कलर का कपड़े पहन रखे थे और ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे बच्चे थे और वो बोल रहे थे बड़े की तरह बिल्कुल, कि कोई बड़े आते हैं ना मांगने वगैरह तो कैसे आपके बारे में बताने लगते हैं। उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा गलत भी लगा कि वो कह रहे थे कि तू अपने पति से पहले खा लेती है, तो मुझे ये गलत लगा क्योंकि मैं कभी भी ऐसा करती नहीं हूँ। मुझे मुझे उसे देख के ये अनुभव नहीं हुआ कि वो गुरुजी हैं, लेकिन अक्सर कोई आता है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, कोई साधु बाबा वगैरह। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ अजीब सी लगी कि उसने मुझसे खाना मांगा कि आप मुझे रोटियां दे खाने के लिए। तो मैं मन में ये सोची कि मैंने रोटियां तो बच्चों के लिए ही बनाया, सब्जी भी आज ज़्यादा नहीं, ऐसे ही मन में सोची कि इतने बोलता है, इतने में वो बोलते हैं कि अच्छा रोटी नहीं दे सकती है, जा तू चाय बना ला, मैं चाय पीऊँगा। इस बात पे मुझे ये याद आया कि गुरुपाई चाय के लिए कहते हैं कि मुझे चाय पिला। फिर मैं एक मन किया कि पता नहीं क्या है नहीं है, फिर मैं सोची मन की बात है, मैंने कैसे पढ़ लिया कि मैं रोटी के बारे नहीं देने के लिए सोच रही हूँ और इसने कैसे बोल दिया, ये बात मुझे मन में लगी। फिर मैंने जल्दी से चाय बना के उसे पकड़ाया। फिर वो 2 लोग थे, चाय तो एक ही ने पिया, मैंने दोनों के लिए बनाया संग से। वो पी के फिर कुछ और बोलना चाह रहे थे वो मेरे लिए, फिर मैंने खुद ही कहा कि आप कुछ ना बोले, आप कृपया करके मैं हाथ जोड़ती हूँ आप आगे जाए। फिर मैंने उसे देखा ही नहीं गेट खोल के कि कौन है नहीं है, और मैं चली आई क्योंकि गुरुपा कहते हैं जब भी मैं आऊँ
और मैं जाऊँ तो मुझे मत देखा, मैं तेरे घर की सारी तकलीफ विपदा सब लेके चला जाता हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप किस रूप में आते हैं, वैसे भी वो गुरुपा हो या ना हो, हर इंसान के हृदय में तो भगवान का वास है। किसी भूखे को खाना पानी ये सब देना संगत जी मुझे तो गलत नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी को भी बैठा लेते हैं, खिला देते हैं, पिला देते हैं, ऐसा ना किया करें। तो इस बात से मैं भी डरती हूँ कि आजकल बहुत सारे आतंकवादी वगैरह बहुत कुछ है जो इधर उधर घूम रहे हैं। इस तरह किसी को ना बैठाए, सब लोग मुझे कहते भी हैं। तो मैं तो गुरुपा से जब जुड़ी हूँ तब से कोई आते हैं तो मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि संगत जी गुरुपा किस रूप में आते हैं नहीं आते हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये बात मुझे अजीब लगी कि मैंने मन में रोटियों के लिए सोचा और वो कैसे बोल दिए। तो लख लख शुक्राना परमात्मा, मुझे नहीं पता आप कौन थे नहीं थे, पर मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप हर वेश में आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और हर तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आजकल धुंध भी बहुत पड़ रही है ना सुबह सुबह, और वैसे में मेरे अंकल जी जब आते हैं ना तो मैं थोड़ा सा कल 5 बजे सुबह आए थे गाड़ी चला के बाइक से, तो मैं बहुत डरे, तो मैंने गुरुपा का नाम लेते रही कि गुरुपा किसी तरह उन्हें अच्छा से लाना। जब वो घर आए तो बोल रहे थे कि तुझे बताया मैं कितनी मुश्किल से आता हूँ, बिल्कुल गाड़ी बैलगाड़ी की स्पीड में चला के लेके आता हूँ कि एकदम धीरे धीरे चला के, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना कि आप भी उन्हें लेके आते हो अच्छी तरह से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर तरह से सबकी रक्षा कर। गुरुपा एक बार मुझे एक सत्संग में ये भी हेडिंग था कि सुनवाए कि तुझे नहीं पता मैं कितनी कष्ट में हूँ, तेरे घर के हर एक लोगों की परेशानियां मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 90% अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम लोगों को देता, तुम लोगों के कारण मैं कितनी परेशानियों में हूँ। जब मैंने ये सुना मुझे बहुत दुख लगा कि वाकई में हम कर्म माड़े तो हम लोग करते हैं और सारा गुरुपा हमारा अपने ऊपर लेके काटते हैं। तो इसके लिए गुरुपा के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ तक कि मंत्र जाप भी हम लोग नहीं कर सकते कि 108 पर एक्स्ट्रा करें। संगत जी हम तो 108 पर खुद का ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, और एक्स्ट्रा हम क्या ही करेंगे। हाँ जब मन तब मैं मंत्र जाप करते रहती हूँ वैसे, लेकिन वो भी छुट-पुट, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बार करती हूँ संगत से। लेकिन ये सिमरन और मंत्र जाप जो भी करवाने वाले भी गुरुपा ही हैं, उनकी इच्छा के बगैर हम बिल्कुल नहीं कर पाते। तो आप भी परमात्मा हमसे करवाएं। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।